आज हम पढ़ेंगे लवाज़िम इसम, यानी इसम के कौन सी लवाज़मात हैं, कौन सी एसेंशियल्स हैं। नंबर 1 पे है जिन्स। आज का हमारा टॉपिक इसी पे है, इसी पे बयान करेंगे। जिन्स में यानी या तो वो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा, यानी ऐसा इसम या तो वो मुज़क्कर के लिए कौन सा इसम आएगा और कौन सा इसम मुअन्नस के लिए आएगा, और कौन से इसम सिर्फ मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं, कौन से इसम सिर्फ मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होंगे, कौन से इसम मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होंगे, और कौन से ऐसे इसम हैं जो मुज़क्कर के साथ भी आते हैं और उनके मुअन्नस भी बन जाती है। दूसरे नंबर पे जो लवाज़िम इसम है, इसम की दूसरी किस्म वाहिद और जमा है, यानी कौन सा इसम वाहिद है, कौन सा जमा है, कौन सा इसम जब बोला जाता है तो वो वाहिद और जमा दोनों के मफ़हूम में इस्तेमाल होता है, कौन सा इसम है कि वो सिर्फ वाहिद में इस्तेमाल होगा, या कौन सा इसम है ये सिर्फ जमा में इस्तेमाल होगा। जैसे क्राउड का लफ्ज़ है तमाशाई, तो वो हमेशा जो है वो एक लफ्ज़ वाहिद के मानों में होता है लेकिन जमा का मफ़हूम दे रहा होता है। और उसके बाद तीसरी जो है किस्म है, जो इसम है वो फ़ाइल है, मफ़ूल है, मुज़ाफ़ अलैह है। तो ये तीन इसम की लवाज़मात हैं। पहला है आज का हमारा मुज़क्कर और मुअन्नस। याद रखें कि मुज़क्कर उस चीज़ पे दलालत करता है जो नर के लिए इस्तेमाल हो, जबकि मुअन्नस उस इसम या उस ज़ात पे दलालत कर रहा होता है जो सिर्फ मादा के लिए इस्तेमाल हो। यानी मादा की ज़ात को ज़ाहिर करने के लिए क्या आएगा, मुअन्नस, और नर की ज़ात को ज़ाहिर करने के लिए मुज़क्कर आएगा। जैसे चाचा का लफ्ज़ भी है, चचा का भी है, तो ये क्या है, ये लफ्ज़ मुज़क्कर पे दलालत कर रहा है। भाई मुज़क्कर के इस ज़ात को बयान कर रहा है जो मुज़क्कर है, यानी नर को बयान कर रहा है, और मुअन्नस को बयान करेगा तो वो चची आ जाएगा। ठीक हो गया। माँ मुअन्नस की ज़ात, इसकी मादा की ज़ात को, और बाप माँ बाप, चाचा चाची, घोड़ा घोड़ी, हरन हरनी। तो यानी जिन्स ऐसा इसम जो नर के लिए होगा वो मुज़क्कर होगा और जो मादा के लिए होगा वो मुअन्नस होगा। इसके दो अक़साम हैं, एक है हकीकी नंबर 1 पे, और दूसरी है गैर हकीकी। हकीकी वो हैं इसम मुज़क्कर और मुअन्नस की वो किस्म जिसके बाकायदा जोड़े हों, यानी जिसका नर भी हो और मादा भी हो। जैसे अभी नाम जो आपको गिनवाए थे, चचा चची, मामा ममानी, मामू मामा या ममानी, उसके बाद माँ बाप हैं, अब्बा अम्मी हैं, बहन भाई हैं, मियाँ बीवी हैं, तो वो सारे जितने भी होंगे क्या होंगे, हकीकी। यानी हकीकी मुज़क्कर और मुअन्नस वो होते हैं जिनसे मुज़क्कर और मुअन्नस की हकीकी किस्म वो होती है, या वो इसम होते हैं हकीकी इसम जो मुज़क्कर भी हों और उनके साथ मुअन्नस भी हो, यानी जोड़ा हों। गैर हकीकी वो होते हैं जो या तो मुज़क्कर हों या मुअन्नस हों लेकिन उनका जोड़ा कोई ना हो। यानी मुज़क्कर में अगर कोई इसम इस्तेमाल हो रहा है गैर हकीकी इसम, तो उसका मुअन्नस नहीं होगा, और अगर मुअन्नस में इस्तेमाल हो रहा है तो उसका क्या होगा, मुज़क्कर नहीं होगा। जैसे हवा है, ठीक हो गया, ये क्या है, जैसे पानी है। अगरचे आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कौन से अल्फाज जो है वो मुज़क्कर में भी इस्तेमाल होगा। एक ही लफ्ज़, एक ही इसम जो है मुज़क्कर में भी इस्तेमाल होगा और एक ही जो है वो मुअन्नस में भी इस्तेमाल होगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि बस दफ़ा मैं चूँकि वो रूटीन में पढ़ा के लफ्ज़ बोल रहा होता हूँ, लफ्ज़ यहाँ पे टॉपिक पे जब भी लफ्ज़ का लफ्ज़ भी आएगा तो समझ जाए कि मैं इसम कह रहा हूँ। जैसे हकीकी इसम है और गैर हकीकी इसम है। अच्छा, हवा आ गया, पानी आ गया, तो ये सारे क्या हो गए, गैर हकीकी हो गए। अब इन दोनों की अक़साम बयान करते हैं कि हकीकी इसम की बनाने के तरीके क्या हैं और गैर हकीकी इसम के बनाने के तरीके क्या हैं। क्या इसके बनाने के कुछ असूल और ज़वाबित हैं, क्या गैर हकीकी बनाने के भी कुछ असूल और ज़वाबित हैं या नहीं हैं।
जी, तो हकीकी इसम कौन से होते हैं, यानी बिलहाज मुज़क्कर और मुअन्नस के लिहाज से कि जिनके जोड़े पाए जाएं, तो उसको बनाने के जो कवायद हैं वो कौन से हैं भी? वो 5 हैं। एक, मुज़क्कर इसम है, उसके आखिर पे ये या नून और छोटी ये का इजाफा करने से भी वो क्या हो जाएगा? मुअन्नस बन जाएगा। मसलन कबूतर, कबूतरी, छोटी ये ला गई। उसके बाद कबूतर है, कबूतरी है, और कौन से आ जाएंगे भाई? हरन है, हरन का क्या आ जाएगा? हरनी आ जाएगा। तो कोई भी मुज़क्कर है उसके आखिर पे छोटी ये का इजाफा करने से वो क्या हो जाएगा? मुअन्नस। कबूतर, कबूतरी, हरन, हरनी। नून और छोटी ये जैसे पीर से पीरन का लफ्ज़ भी आता है मुअन्नस और पीरनी का भी आता है। पीर साहब हैं जी तो उनकी बेगम जो है वो पीरनी आ जाएगी। बाज़ दफ़ा अल्फाज के आखिर पे आनी लगाने से वो क्या हो जाते हैं? मुअन्नस बन जाते हैं। जैसे सैयद है, सैदानी आ गया। मुग़ल है तो मुग़लानी आ जाएगा। अच्छा, फ़ारसी अल्फाज जो होंगे मुज़क्कर होंगे हकीकी जोड़े में यानी हकीकी इसम में, उनके आखिर पे फ़ारसी अल्फाज के आखिर पे हे लगाने से वो क्या हो जाएगा? मुअन्नस बन जाएगा। जैसे जाहिद है, ये जाहिदा हो गया। आबिद है तो क्या हो जाएगा? आबिदा। आबिद, आप मुज़क्कर लिखा ही कोई नहीं है भाई। आबिद है तो उसका क्या हो जाएगा? आबिदा। सिर्फ आखिर पे हे लगाने से। और ये कौन से अल्फाज होंगे जो फ़ारसी मुज़क्कर इसम होंगे, उनके आखिर पे हे लगाने से वो क्या बन जाएंगे? मुअन्नस बन जाएंगे। बाज़ दफ़ा मुनासिब तब्दीली करने से यानी पूरा मुज़क्कर चेंज हो जाता है। यहाँ पे तो आप देखें ना, सैयद है, सैदानी है, जाहिद है, जाहिदा है, हल्की मतलब तब्दीली आ रही है। जबकि मुनासिब तब्दीली से क्या आ जाएगा? जैसे जुल्हा है तो जुल्हन, जुल्हा, जुल्हन आ जाएगा। इसी तरह चिड़ा है तो उसका क्या मुअन्नस आ जाएगा? चिड़िया आ जाएगा। और उसके बाद माली का मालन। बाज़ हकीकी मुज़क्कर के बग़ैर कायदे के यानी उनके अल्फाज में उनके इसम में कोई हल्की सी तब्दीली की जाती है ना, यहाँ पे पहले 4 में, जबकि यहाँ पे कोई हल्की तब्दीली नहीं, मुकम्मल वो इसम चेंज हो जाता है मुज़क्कर और उसका मुअन्नस बनता है। उसका कोई असूल नहीं होता। जैसे ग़ुलाम का आ जाएगा लोंडी। इसी तरह भाई का जो है वो बहन आ जाएगा। और अब माँ है तो वो बाप या बाप का माँ आ जाएगा। उनके लिए कोई कायदा या असूल। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। गैर हकीकी मुज़क्कर या गैर हकीकी मुअन्नस यानी इसमें गैर हकीकी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वो मुज़क्कर होंगे जिनका मुअन्नस नहीं होगा, या वो गैर हकीकी मुअन्नस होंगे जिनका मुज़क्कर नहीं होगा। यानी या तो वो मुज़क्कर ही हर जगह इस्तेमाल होते हैं या फिर मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं, यानी उनका जोड़ा कोई नहीं होगा। ज़बान है, दुनिया की कोई ज़बान भी है, वो क्या होगी? हमेशा उन ज़बानों के जो नाम हैं वो क्या कहलाएंगे? मुअन्नस। अंग्रेज़ी है, उर्दू है, पश्तो है, फ़ारसी, पंजाबी, XYZ, कोई भी ज़बान है, ज़बानों के जितने नाम भी आएंगे वो क्या होंगे? मुअन्नस होंगे। उसके बाद आवाज़, जितनी भी आवाज़ें हैं, चाहे जानदार की हैं चाहे बेजान की हैं, वो भी मुअन्नस आ गई। ठीक हो गया। चूँ चूँ की ये जो पहले इसमें सूत पढ़ाया था, इसमें नकरा की अक़साम में, वो सारी तोते की आवाज़ें हैं, परिंदों की हैं, जानवरों की हैं, वो सारी क्या हो जाएंगी? आवाज़ें वो मुअन्नस कहलाएंगी। आपका आवाज़ बहुत ऊंचा है, गलत है जुमला, आपकी आवाज़, ठीक है, वो बोल रहे हैं। शहरों के नाम, जितने भी शहरों के नाम आएंगे वो सारे मुज़क्कर होंगे भाई,
सिवाय एक शहर के जो मुअन्नस इस्तेमाल होता है वो है दिल्ली। गालिब की दिल्ली उजड़ रही थी या लुट रही थी, गालिब का नहीं आएगा। ठीक हो गया। जितने भी पाकिस्तान के, दुनिया के किसी मुल्क के शहर के नाम हैं वो क्या होंगे, मुज़क्कर होंगे, उन सिवाय एक दिल्ली शहर के। उसके बाद महीनों के नाम आ गए भाई। किसी भी ज़बान में जो महीनों के नाम हैं वो हमेशा मुज़क्कर इस्तेमाल होंगे, चाहे अंग्रेज़ी जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी आ गया, मार्च आ गया, इसी तरह सावन आ गया, भादों आ गया। जितने भी किसी भी ज़बान में जो महीनों के नाम हैं वो क्या होंगे, मुज़क्कर होंगे भाई। उसके बाद अरबी हासिल मस्दर अल्फाज जो हैं, जैसे हिकमत है, कदामत है, ये सारे जो नाम हैं, इसम हैं, ये हमेशा क्या होंगे, मुअन्नस। आपकी हिकमत, आपका हिकमत नहीं आएगा। उसके बाद आ जाते हैं अल्लाह ताला के नाम। ये सारे मुज़क्कर होंगे भाई। अल्लाह ताला के जितने नाम हैं वो क्या होंगे, मुज़क्कर इस्तेमाल होंगे। बाज़ हिंदी अल्फाज के आखिर पे ये अलिफ या का इजाफा करने से वो क्या बन जाते हैं, मुअन्नस बन जाते हैं। जैसे या हिंदी इजाफा नहीं करने से कि यानी हिंदी अल्फाज जिनके आखिर पे ये अलिफ या आए वो मुअन्नस होते हैं, जैसे गुड़िया। ठीक हो गया, वो सारे क्या हो जाएंगे, मुअन्नस हो जाएंगे। तो गैर हकीकी, तो हमने क्या पढ़ा कि इस्म की 3 लवाज़मात हैं, जिन्स के लिहाज से, उसके बाद वाहिद और जमा के लिहाज से, और उसके बाद इस्म फ़ाइल, मफ़ूल और मुज़ाफ़ अलैह के लिहाज से। तो पहले लेक्चर में हमने चीज़ देखी है कि हकीकी इस्म कौन से होते हैं और गैर हकीकी। हकीकी इस्म वो होते हैं जिनके जोड़े हों, यानी नर भी हो और उसमें मादा भी हो, जबकि गैर हकीकी इस्म वो होते हैं कि जिनमें सिर्फ अल्फाज जो इस्म मुअन्नस होंगे, या तो मुअन्नस होंगे या मुज़क्कर होंगे, उनके जोड़े कोई नहीं होंगे।